तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि ओल्ड यान्सा को सभी लोगों ने घेर लिया था और यहाँ पे फेंगिया ने जियान के बारे में सभी लोगों को बता दिया था, जिसे सुन के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर तभी ग्रे रोब वाला बंदा भी अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है और अपने ऑरे को चारों तरफ फैला देता है, जिसे देखकर जियान एकदम से शॉक हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है वो आप लोगों को एपिसोड 79 के प्रीव्यू के एक्सप्लेनेशन के अंदर पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते, जहाँ पर वो बंदा कोई और नहीं वो होता है हैंग फेंग, जिसे देखकर जियान का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। मगर उसे ये समझ में नहीं आ रहा था ये आखिर जिंदा कैसे बच गया। तो हैंग फेंग उसे खुद ही बता देगा कि उसने अपनी हेवनली फ्लेम को दे दिया ओलुप सोल को, जिसके बदले में उसकी जान को बच दिया और उसकी सोल को एक बॉडी के अंदर डाल दिया। और वो बॉडी कोई मामूली बॉडी नहीं होती है, वो एक डाउजोंग लेवल की बॉडी की होती है, जिस वजह से वो भी एक लाइट डाउजोंग बन गया। और साथ ही उसे होलुप सोल की सीक्रेट टेक्निक भी दी गई, जिसकी मदद से वो अब सोलों को भी एब्जॉर्ब करना सीख गया है। और ऐसी जियान और हैंग फेंग के बीच में काफी बातचीत होने लगती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे को मारने की कतार पे पहुंच जाते हैं। और ये सब देख के जो ओल्ड यान्सा वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये लोग लड़ेंगे और इसी के बीच में वो यहाँ से पतली गली से निकल लेगा। और वो कुछ ऐसा ही करता और वहां से भागने लगता है। मगर उस पर नजर पड़ जाती है लिटिल फेई डॉक्टर की और वो उसका पीछा करने लगती है। और फिर लिटिल फेई उसको रख के देती है लगे तेरी कहीं पहाड़ में घुसेड़ देती है तो कहीं जमीन में घुसेड़ देती है। और फिर उसके बाद मुया भी सभी लोगों को शांत कराता और बोलता है कि हम लोगों को अभी के लिए अपनी पर्सनल प्राइडों को छोड़कर इस बुड्ढे पे ध्यान देना चाहिए और इससे बुद्धिस्टा लिक्विड को लेना चाहिए। तो इसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और वहीं पे ओल्ड यान्सा ये सब सुन के काफी डर जाता और अपनी स्पेस टोरिंग से बुद्धिस्टा लिक्विड को निकालता और बाहर फेंक देता और बोलता कि मरो सालों, बिल्कुल भी तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, एक बुड्ढे के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो और मिलकर उसके साथ गैंग बैंग कर रहे हो। और वहीं पे सभी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी आसानी से बुद्धिस्टा लिक्विड दे देगा, इसलिए वो सभी को ट्रैप लग रहा होता। मगर जियान उस बुद्धिस्टा लिक्विड को ले लेता क्योंकि उसे पता था ये असली है। और हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के ऊपर है तो सभी लोग एक दूसरे में लगे तेरी चालू कर देते हैं। मगर ये बात यहाँ तक कैसे पहुंची उसको आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वहीं पे ओल्ड यान्सा बोलता है कि मैं तो यहाँ से चला, अब जिसको भी बुद्धिस्टा लिक्विड चाहिए वो इस लड़के से भिड़े। तो इस सुनते जियान मोटियान सिंह से बोलता है कि मैं आपको डाउजोंग ब्रेकिंग पिल दूंगा अगर आप हमारा साथ देते हो। तो इस की मोटियान सिंह थोड़ी देर सोचता और बोलते कि ठीक है मैं आपके साथ हूँ। मगर तभी हैंग फेंग उसके पास आता और बोलता है कि मैं इससे भी बढ़िया ऑफर देता हूँ आपको। और फिर उसके कान में बोलता है आजोलिका हाजिरिया जुरिंदा रालाला, जिसे समझ में आया वो कमेंट के अंदर बताए और जिसे समझना है वो कल की नोवेल के वीडियो को इंतजार करे। अब D1 फिल्म पहली के पास 2 डाउजोंग, इस वजह से जियान बोलता है कि लिटिल फेई डॉक्टर फाइट करेगी मोटियान सिंह से और फर्स्ट एल्डर फाइट करेंगे हैंग फेंग से। और ये बोलती है जो लिटिल फेई डॉक्टर होगी वो हमला कर देगी मोटियान सिंह के ऊपर और उनके बीच में काफी ज्यादा धुआंधार फाइट होगी, जहां पर लिटिल फेई डॉक्टर ऐसे चांटे बजा रही होगी लगे तेरी, जिस वजह से मोटियान सिंह की पतलून गीली हो जाएगी। और यहाँ पे जो फर्स्ट एल्डर थे वो टूट पड़े थे हैंग फेंग के ऊपर और उनके बीच में भी फाइट स्टार्ट हो जाती है। मगर फर्स्ट एल्डर से मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं कि वो हैंग फेंग को हरा पाएंगे, इसलिए जियान ने उनसे बोला कि बस तुम थोड़ी देर के लिए संभाल लो, उसके बाद जैसे मैं अपने अपोनेंट को हरा दूंगा आपकी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। और यहाँ पे जियान बैठ जाता है D1 फ्लेम वैली के सभी वॉरियर के साथ, जहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी होता है मतलब फेंगिया भी होता है और उनका सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर भी होता है और साथ ही काफी सारे छोटे मोटे वॉरियर भी होते हैं। और जियान जाति का उन सभी लोगों से बोलता है कि तुम्हारे पास जो भी सबसे पावरफुल अटैक है वो सीधा तुम मुझ पे यूज कर दो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरी बंदी मेरा इंतजार कर रही है। तो इस उनके जो D1 फ्लेम वैली के लोग होते हैं इस बात को सीरियस ले जाते हैं, इस वजह से वो अपनी D1 फ्लेम वैली का सबसे पावरफुल अटैक को करने लगते हैं। जहाँ पे फेंगिया बोलेगा कि मैंने सुना कि तुम्हारे पास एक हेवनली फ्लेम है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी हेवनली फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो इस उनके जियान भी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। तभी D1 फ्लेम वैली के लोग एक फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं, जिस वजह से आसमान के चारों तरफ से फ्लेम आने लगती है, क्योंकि ये लोग मिलकर बना रहे होते हैं एक मैन मेड फ्लेम को। मगर ये सब देख के जियान को बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि उसकी हेवनली फ्लेम इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मगर ये बात D1 फ्लेम वैली के लोगों को नहीं पता होता और वो सभी लोग एकदम चौड़ में होती है। मगर इसके आगे क्या होने वाला है अगर आपको उसके बारे में जाना तो आप लोग मेरी नोवेल का वीडियो को इंतजार कर सकते हो, जो कि आपको देखने को मिलेगी कल। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बता सकता हूँ, जो कि आप लोग लास्ट एपिसोड के अंदर पूछ रहे थे कि जियान की वोन विंग्स कहाँ गए, क्या वो वाला सीन को काट दिया है? तो उसका जवाब बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको वोन विंग्स देखने को मिलेंगे एपिसोड 81 के अंदर और स्टूडियो उसे काट भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी स्टोरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आगे चल के उनकी वजह से बहुत बड़े पंगे दंगे होने वाले हैं। अब आप लोग ये मत पूछने लगना भाई आपको कैसे पता चला कि वो एपिसोड 81 के अंदर दिखाए जाएंगे, मगर आप ये मत पूछने लगना कि मुझे ये कैसे पता चला, तो मैं नहीं बताऊंगा, जाओ जो करना है कर लो। बस वीडियो को लाइक कर जाना, साथ ही कमेंट भी करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर भी बता देना।